आज का टॉपिक है वर्गमूल। जैसा कि आप सभी जानते हैं वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है। वर्ग किसी भी संख्या का स्क्वायर या किसी की संख्या की पावर 2 हो उसे वर्ग कहते हैं। और यदि किसी संख्या को रूट में लिखा जाए तो इसे वर्गमूल कहते हैं, यानी किसी संख्या को रूट के अंदर से बाहर निकालना। तो आज मैं इस वीडियो में आपको वर्गमूल निकालना लगभग 2 या 3 सेकंड में बताऊंगा। ये एक यूनिवर्सल तरीका होगा, ये आप यूनिवर्सल फॉर्मूला मानो या तरीका होगा, ट्रिक होगा, जिससे आप बड़ी से बड़ी छोटी संख्या को वर्गमूल निकाल सकते हो। तो शुरू करते हैं। जैसे मैं एक और क्वेश्चन से आपको बता दूँ, जैसे क्वेश्चन में ले लूँ 4 का वर्गमूल क्या होगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 4 का वर्गमूल होगा 2। अब इसे हमने 2 रूट 4 का वर्गमूल 2 हुआ, कैसे हुआ, यानी कि रूट में 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि रूट के अंदर जब कोई दो संख्या, दो जोड़े बनते हैं, उन्हें वन टाइम बाहर निकाला जाता है। एक मेथड हो गया जो आपने रटा है, याद किया। अगर आप ये जानना चाहो किससे एक इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ, तो रूट को जैसे मैंने लिखा 4, तो रूट को 4 की पावर 1/2 लिखते हैं। तो हम इसे क्या लिखेंगे नीचे रूट में 2 गुना 2, तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 गुना 2 की पावर 1/2। तो आपने जैसे सुना है कि जब किसी का बेस समान है और उसकी पावर कुछ भी हो तो उसका बेस समान है तो उसका पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। तो उससे क्या होगा, ये जुड़ जाएगा तो 2 की पावर 1, मतलब इसे लिखेंगे नहीं, क्या आएगा 2 ही आएगा। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे रूट में 16 है, तो आपको ये भी पता है कि ये 4 का वर्गमूल होता है। 16 4 का वर्गमूल होता है, ये हालांकि सभी को पता है। लेकिन अगर संख्या इससे बड़ी आ जाए, जैसे 5 to 9 आ जाए, ये कैसे पता करेंगे। या जैसे ठीक है, जैसे 625 आ जाए तो कैसे पता करेंगे। ये इससे भी बड़ी आ जाए, आपका जैसे संख्या आ जाए 7921 आ जाए तो कैसे निकालेंगे। या इससे ही बड़ी कोई और संख्या आ जाए, जैसे रूट में 15625 आ जाए तो कैसे निकालेंगे। तो आप बने रहिए बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो जो मैटर मैं बताने वाला हूँ उससे आप 2 या 3 सेकंड में आप निकाल सकते हो किसी भी संख्या का वर्गमूल। बहुत बेसिक्स हैं, स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको 1 से लगभग 20 तक संख्या का वर्ग पता होना चाहिए। जैसे मैं आपके लिए कुछ लिख देता हूँ। ओके, मैंने आपके लिए 109 लिखा। अब मैं जब बताने जा रहा हूँ उसे आप तरीके से समझ लीजिए। जैसे किसी भी संख्या के पीछे 1 आ जाए, या 4 5 6 आ जाए, या 9 आ जाए। अगर ये संख्या आती है, जैसे मैं आपको ये बता दूँ, जैसे किसी भी संख्या के पीछे 1 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, या 9 आ जाए, तो उन संख्या का वर्गमूल निकल सकता है। अदरवाइज इसके अलावा कोई और संख्या उसके पीछे है तो उनका वर्गमूल नहीं निकलेगा। हालांकि निकलेगा, पॉइंट में निकलेगा, लेकिन परफेक्ट वर्गमूल नहीं होगा। तो मैं इस वीडियो बात करने वाला हूँ परफेक्ट वर्गमूल। उसके बाद ये कुछ नंबर से लिखा है, जैसे मैंने आपको बताया, या 1 4 5 6 9, अगर ये संख्या इसके पीछे आती है, याद करने तरीका क्या, सबसे पहली संख्या सबसे आखिरी संख्या 1 सबसे फर्स्ट एंड सबसे लास्ट 9, एंड मिडल की एंड मिडल से थोड़ा पहले 4 एंड लास्ट। याद कर लोगे ना, ये आप कैसे भी याद कर पाओ कर लीजिए। 14 5 5 6 9, या 1 4 5 6 9, कुछ भी। तो उसके बाद मैंने लिखा है, जैसे कहीं किसी भी संख्या के पीछे 1 आता है तो उसके बाद ये भी याद रखिए आप कि 1 9, 2 आता है, 2 8, 5 आता है, 5 6 आता है, 4 6 एंड 9 आता है, 3 7। मैं अभी समझा रहा हूँ, आप इसे पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ लोगे। ओके, तो यहाँ तक बन चुका आपका पूरा कम्प्लीटली बेस। इसके बाद हम क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कितनी आसानी से, कितनी बेसिकली हो जाते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ही लेता हूँ आपके लिए। छोटा क्वेश्चन लिया मैंने, लिया रूट 16।
तो रूट 16 का आपने क्या देखा, इसके लास्ट में 6 है, अब 6 है, ओके 6 है, तो 6 है तो आपको पता है इसका 4 होगा, ओके 4 होगा, तो इजीली ये छोड़िए आप इस क्वेश्चन को। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिया मैंने आपके लिए एक 625, हालांकि सभी को पता होगा ये भी क्या रहेगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से समझिए। इसके लास्ट का नंबर है क्या है 5, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे 5, मतलब 5 कैसे रहता, हमने देखा लास्ट का नंबर 5 है, तो उसके लिए हम पुट करेंगे 5 के लिए ओनली डिजिट रहेगा, ओनली यानी 5 डिजिट, ओके। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जिसके पीछे से 2 नंबर को ना आप भूल जाएंगे, और उसके बाद की जो डिजिट रहेगी, 1 रहे 2 रहे 3 4 कुछ भी रहे, तो यहाँ पे एक ही डिजिट बचा है, तो उससे हम ये देखेंगे ये किस चीज़ का स्क्वायर है तो ठीक है, अगर स्क्वायर के नीचे रहना चाहिए, जैसे आपका 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, तो ये 9 का नहीं काम करेगा, 2 का, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, यानी कि ये 25 का वर्गमूल है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बोर्ड में 529 लिया, आपको क्या देखना, लास्ट का डिजिट देखना क्या है, 9 आपने याद रखा, उसके पीछे आप क्या रखेंगे 3 या 7 आएगा, मतलब जो भी इसका वर्गमूल जो भी आएगा उसके पीछे, जिसके पीछे 9 है तो उसके पीछे भी 3 या 7 ही आएगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर, ओके। हमने क्या किया, उसके बाद 2 डिजिट है उन्हें आप भूल जाएंगे, बच्चा आपका सिंगल डिजिट को देखें किसका स्क्वायर है या ठीक है या उसके नीचे रहना चाहिए, तो क्या 2 का स्क्वायर रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी 3 का तो ज़्यादा हो रहा है तो 2 का ही रहेगा, तो 2 का रहेगा, दोनों में हम 2 रखेंगे। अब इसका हमें ये समझ में आया कि इसका जो आंसर आएगा ना, वो आंसर या तो 23 आएगा या 27 आएगा। फिर इसके बाद दिक्कत ये आती है, आप इतनी जल्दी से पहचान लो 23 है या 27 है, हो गया क्वेश्चन, लेकिन हमें पहचानना भी है, तो क्या करना है, एक और तरीके मैं बताऊँ उसके लिए, पता करना है कौन सा सही है। तो हमने क्या माना था यहाँ पर 2, यानी 2 का स्क्वायर माना, क्या करेंगे 2 में गुना करेंगे, और 2 में 1 और जोड़ेंगे, यानी 3, 2 + 1 3 का गुना करेंगे, 3 दूनी 6, कितना आ रहा है 6, तो ये 6 से क्या है छोटा, ये 6 से छोटा, तो इसका आंसर रहेगा छोटा वाला, ओके। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका रूट 792, अब इसके लिए क्या है, देखो 1 मैंने बताया, 1 के लास्ट में या तो 1 आएगा या 9 आएगा, ठीक है। उसके बाद ये 2 डिजिट आपका भूल जाइए, बच्चा आपका 79। अब आपको सब पता करना है कि ये किसका वर्ग है, या वर्ग से नीचे रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। तो आपका वर्ग जैसे पता है, आप वर्ग यहाँ पे देखिए 68 को 64 और नंबर 81, तो क्या 9 का वर्ग ज़्यादा हो रहा है तो 9 से कम रहेगा, क्या रहेगा ये 8, ठीक है। तो यहाँ पुट करेंगे 8, या तो 81 रहेगा, 81 रहेगा या 89 होगा, ओके। तो हमें ये भी पता करना क्या रहेगा, तो हमने क्या माना था 8 गुना 8 में 1 और जोड़ेंगे क्या आएगा 9, ये रहेगा आपका 72, तो इस 72 से क्या है, ये है बड़ा, तो आपका आंसर रहेगा बड़ा वाला। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। उसके बाद एक और बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, इससे थोड़ा बड़ा सा लेते हैं, जैसे 2401, इसका जैसे मानिए लास्ट में 1 है, तो 1 के लिए या तो 1 होगा या 9 होगा, लास्ट में भी 1 होता है या 9 होगा, 2 डिजिट भूल जाइए। अब ये वर्ग किसका हो सकता है, देखिए 24 24 25 25 का भी ज़्यादा हो रहा है, यानी ये 4 का होगा, ठीक है, मतलब 4 का माना जाएगा, तो या तो ये 41 होगा या 49 होगा, हमें नहीं पता करना है कौन सा होगा, इन दोनों से कौन सा होगा। उसके लिए हमने 4 माना था यहाँ पे, ओके, 4 में 1 को जोड़ेंगे, 4 गुना 5, ठीक है, 4 में ही 1 को जोड़ेंगे गुना करने के लिए, 4 + 4 5, ठीक है, तो 5 चौक 20, ये क्या हो रहा है 20 से ज़्यादा है, ये संख्या, ये देखनी संख्या क्या है, छोटी है बड़ी है इस संख्या से, तो ये क्या ज़्यादा है, तो इसका आंसर रहेगा 49। उसके बाद एक और क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको बहुत इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन है आपको, जैसे मैंने बताया था आपको 15625। अब क्या आपको याद करना, 5 है लास्ट में, तो 5 के लिए सिंगल 5 ही रहेगा, मतलब हमने 5 रखा, ये दोनों डिजिट हम भूल जाएंगे, बचेगा 156। ये देखना ये कितने का स्क्वायर होता है, जैसा आपको शायद पता हो, 11 का 121 होता है, 12 का 144 होगा, 13 का 169 होगा, तो क्या 169 हो रहा है, तो क्या होगा 12 का, यानी 12, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ये 125
25 ही सही रहेगा इसका। इससे ज़्यादा एक और क्वेश्चन है जो पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर, जैसे रूट में 81 प्लस रूट में 64 एंड माइनस रूट 49। तो इसका इजीली निकाल, देखो ये तो यहाँ पे बता रहा हूँ बेसिकली छोटी संख्या है इसलिए इसका 9 होगा प्लस इसका 8 होगा माइनस और इसका 7 होगा। तो ऐसा आप ये सॉल्व करोगे इसका आएगा 10 आंसर। ओके, और यही एक बड़े लेवल पे आ जाता है। जैसे एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, ये क्वेश्चन है देखने में जितना हार्ड है उतना ईजी है ये। बस करना क्या है आपको कि इन दोनों संख्या को पहले आप ऐसे मान सकते हो इस प्रकार से 288/450। इन दोनों को काटोगे तो आपका रूट में आ जाएगा आपका 16/25। अब इससे आप ये भी देख सकते हो रूट 16/25 रख सकते हो। ये कितने का होता है 4/5। तो उसका सही आंसर होगा 4/5। और आखिरी में एक क्वेश्चन करते हो, जैसे मैंने आपको बताया इसका लास्ट वर्ड है क्या है 5, तो इसका क्या रखेंगे हम 5 ही लेंगे, सॉरी 5 ही लेंगे। ओके, उसके बाद 2 डिजिट भूल जाएंगे, बच्चा ये। अब इसके लिए क्या है मैंने आपको बताया, जैसे 12 का उसका कितना होता है 144, 13 का होता है 169 एंड 14 का होता है 196। अब देखिए ये आपका 14 का नहीं माना जाएगा, रखा जाएगा 13 का, तो यहाँ पर रहेगा 13, इसका आंसर रहेगा 13। 135 का वर्गमूल है ये। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए एंड शेयर। थैंक यू।